अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे मन की दो अवस्थाएं बताई गई है जनक जी ने अष्टावक्र जी को, एक प्रकाशावस्था और दूसरी विमर्शावस्था। जब मन केवल प्रकाशात्मक होता है और विकल्पहीन होता है तब वो मन की एक स्थिति, और दूसरी जिस वस्तु को प्रकाशित किया जाता है उसके कारण उस मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं वो हो गई विमर्शावस्था। और यह जो विमर्श है यह केवल शब्द आश्रित है, शब्दों को ही लेकर के चलता है। इसके बाद उन्होंने बताया कि यह जो समाधि है प्रकाशात्मक मन की स्थिति तीन प्रकार से अनुभूत होती है। एक सुषुप्ति में, दूसरी किसी भी वस्तु के दर्शन में, और तीसरी निर्विकल्प समाधि में। लेकिन क्योंकि हमको समाधि की अनुभूति नहीं है, जैसे हमको वस्तु के भोगों की अनुभूति है, जैसे हमको सुषुप्ति की अनुभूति है, उस प्रकार से यह समाधि है। इस प्रकार की अनुभूति, इस प्रकार की पहचान, इस प्रकार का ज्ञान हमको नहीं है। इसीलिए समाधि में या समाधि के अनुभूति को लेते हुए भी हम समाधि का अनुभव कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इन चीजों को जब हम स्पष्ट रूप से जान जाएंगे तब हम समाधि में स्थित होंगे। तो उसमें बताने के लिए इनमें भेद क्या है वो बताया। ये विचार हम पिछले बार कर चुके हैं, अभी मैं केवल उसको समराइज कर रहा हूं। जब किसी वस्तु का हमको ज्ञान होता है तो उस वस्तु के ज्ञान के पश्चात दूसरे वस्तु को जानने के पहले मन एक क्षण भर के लिए निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त हो जाता है, और वह मन की एक विषय को ग्रहण करने के बाद जो निर्विकल्प स्थिति है वह है समाधि की अवस्था। उसी प्रकार से दूसरी स्थिति सुषुप्ति अवस्था में। लेकिन सुषुप्ति अवस्था की परेशानी क्या है? विषय के अनुभूति में विषय का होना आवश्यक हो जाता है, सुषुप्ति में विषयों के अभाव का होना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब समाधि की बात हम करते हैं उस समय हमारा चित्त चैतन्यमय पूर्ण रूप से है। इसीलिए समाधि की जो स्थिति है वह अनुभूति जब तक हम नहीं करेंगे तब तक के नित्य सुषुप्ति में और विषयों के साथ जो हमारा भोग हो रहा है उसमें भी समाधि है, ये समझ में नहीं आएगा। हम इसे को फिर बताते हैं
वैसे देखा जाए तो समाधि की अवस्था समाधि में भी है, सुषुप्ति में भी है, और वस्तुओं का जो हमारा संपर्क स्थापित हो रहा है उसमें भी है, लेकिन हमको पहचान नहीं। तो ये पहचान कराने के लिए हमको समाधि की अनुभूति क्या है इसको पहचानना है। तो यदि हम सुषुप्ति को ही समाधि मान के बैठेंगे तो वो जड़त्व की प्राप्ति हो जाएगी। यदि विषयों के अनुभूतियों को समाधि मान के बैठेंगे, मान के बैठना और जानना इसमें फर्क है। और यदि विषय के अनुभूति में समाधि है ऐसा मान के बैठेंगे तो आलस्य निद्रा को समाधि कहेंगे और भोग को समाधि कहेंगे, और ये दोनों बातें गलत है। तो करना क्या है, इन तीनों का भेद देखना है। जो सुषुप्ति की अनुभूति है वो एक तो अभावात्मक है और दूसरी अज्ञानात्मक है। जो विषयों की अनुभूति है वो विषयों पर अवलंबित है, और जो समाधि की अनुभूति है वो अभाव और विषय इन दोनों के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। और इसीलिए समाधि की अवस्था में जो विकल्प राहित्य है वो अनुभव क्या है, इसकी जब तक पहचान नहीं हो जाती तब तक के 24 घंटे जो हमारी समाधि चलती रहती है उसको हम नहीं पहचान सकते। इस प्रकार से कह करके 16वां अध्याय पूरा हो गया था। अब हम 17वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। और ऐसी जब बात परशुराम जी ने सुनी भगवान दत्तात्रेय जी से, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, अष्टावक्र जी ये सब बात सुन करके उनकी क्या रिएक्शन रही। तो अष्टावक्र जी ने फिर जनक राजा को प्रश्न पूछा। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आप हमको ये बताओ, राजम यदुक्तम भवता व्यवहार दशास्वपि सूक्ष्मा समाधया सन्ति इत्येवं तंत्रे वदस्फुटम। आपने जो कहा कि सुषुप्ति में, व्यवहार में, भोग में अनेक प्रकार की सूक्ष्म समाधियां होती है, तो इसके बारे में जरा खोल के बताना, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे जरा स्पष्ट करके बताइए। और दूसरा उनका प्रश्न ये है, दशासु कासुते संति निर्विकल्प चिदात्मकाः एवं तेनानुयुक्तोऽथ प्राह राजा महाशया शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि व्यवहारे समाधया प्रियाया संपरिष्वक्तो नव्यया प्रथमम यदा। इसके बाद उदाहरण देते हैं, हमारी जगत के अनुभूतियों में, भोग में, विषयों के साथ संपर्क जो होता है उसमें कहां कहां समाधियां होती है, ये 2-4 उदाहरण मात्र है। तो कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे राजन, सुनो। तो हमारे जनक महाराज अष्टावक्र जी को कहते हैं, मैं तुमको व्यवहारिक दशा में होने वाली भिन्न समाधियों का दर्शन कराता हूं। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म विषय है। इसका अनुभव हम ले रहे हैं कि हम समाधि में हैं, लेकिन मालूम नहीं। अब यहां उदाहरणों के साथ समाधि का निरूपण भी हो रहा है। तो कहते हैं, प्रियया संपरिष्वक्तः नव्यया प्रथमं यदा तदा न वेद बाह्यं वापि आंतरं वाक्षणं नरः तिष्ठेन्न निद्रया क्रांतः स समाधि उदीरितः। उसको कहते हैं समाधि, स समाधि उदीरितः। किसको? पहला उदाहरण देखो, जब शास्त्र का विचार प्रस्तुत करना होता है तो उसमें इस प्रकार के उदाहरण संत महात्मा देते हैं कि जो उदाहरण प्रत्येक के अनुभव के क्षेत्र हो,
यदि समझो ऐसा उदाहरण दिया, समाधि माने एक गांव समझो है कोई, और वो गांव के लोगों ने हवाई जहाज देखा तक नहीं, और ऐसे व्यक्ति को यदि उदाहरण देना हो किसी चीज को समझाने के लिए कि देखो आनंद किसको कहते हैं, समझो आप हवाई जहाज में बैठ करके खूब सैर करने के लिए निकले हो। अब वो बेचारे गांव के लोग जिन्होंने हवाई जहाज किसको कहता है पता ही नहीं, तो सुनते रहेंगे और कहेंगे महात्मा जी आपने प्रवचन तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन जो बताया वो समझ में नहीं आया। कारण क्या, दृष्टांत हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो साधारण व्यक्ति ग्रहण कर सके। तो यहां राजा 5-6 दृष्टांत देते हैं। पहला जबरदस्त दृष्टांत कहते हैं कि जब पुरुष अपनी नवीन प्रियतमा के साथ प्रथम बार गाढ़ आलिंगन में रहता है, उस समय उसको अंदर या बाहर ये जो हमारे बुद्धि में संस्कार है, देखो ये विषय हम लोग कर चुके हैं, इसको हम बताएंगे, फिर उस उदाहरण को विस्तार से बताएंगे कि पहले हम ये विषय पातंजल योग दर्शन में आता है। हम सबकी इस समय की अनुभूति क्या है कि मैं या हम सब देह के अंदर है, और इसके कारण यह संपूर्ण जगत जिसको मैं जान रहा हूं वो मेरे से भिन्न और देह से बाहर है। ये हमारी इस क्षण की स्थिति। अब इसमें जो संयम करने का अभ्यास बताते हैं पातंजल योग दर्शन में, तो बताते हैं पहले ये अभ्यास करें संयम के द्वारा कि मैं देह के बाहर हूं। पहला ये अभ्यास, इसको करके देखो महाराज बड़ा आनंद आता है। अनेक प्रकार के प्रश्नों की समस्याओं का हल शुरू हो जाता है। कैसा कि जैसे हम चलते हैं तो हमारी परछाई हमारे साथ चलती है, तो उसी प्रकार से जब हम चलते हैं तो हमारे साथ हमारा देह चलता है। पकड़ लो, जब हम कहीं भी कुछ जा रहे आ रहे हैं या जो भी कुछ व्यवहार हो रहा है, उस समय हमारा देह हमारे पीछे पीछे दुम की तरह चल रहा है, और हम देह के बाहर होकर के सब व्यवहार कर रहे हैं। पहला ये अभ्यास, और ये अभ्यास जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें देह का जो रेफरेंस है कि मैं देह के बाहर हूं, मैं देह के बाहर हूं, ये रेफरेंस होना बंद हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पहली बार जब हम कार चलाना सीखते हैं तो उस समय 10 बार हमको विचार करना पड़ता है कि अब ये चढ़ाव आ गया है, अब ये 4th गियर में गाड़ी नहीं चलेगी, लेकिन हमको मालूम नहीं होता। और जब वो इंजन कफ करने लग जाता है तो हमारा ड्राइवर गुरु बताता है कि अभी गियर चेंज करो ना, नाउ द इंजन विल डाई अवे। और फिर हमको जब उसका गियर चेंज करना है तो भूल जाते हैं कि क्लच भी दबाना पड़ता है, और दबाते हैं एक्सीलरेटर और गड़बड़ हो जाती है। पहले इन सब चीजों में प्रयत्न करना पड़ता है। धीरे धीरे इसमें जितना एक्सपर्टाइज बढ़ गया उतना इंजन की स्थिति और हमारे देह के चलन वलन इतने सिंक्रोनाइज हो जाते हैं कि उसमें विशेष प्रकार से कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, ऐसे विशेष अभिमान को जागृत करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में बताते हैं शास्त्र संयम की अनेक जो सिद्धांत उसमें, कि पहले ये सिद्धांत प्रयत्न करें कि हम देह से व्यतिरिक्त है, देह से बाहर है, और ये देह अपना अपना कार्य कर रहा है। तो कहीं दुखता है, तो कहीं चल रहा है, तो कहीं बैठा है। जैसे अनेक देह बैठे हैं वैसे एक ये भी देह है जिसको मैं अपना करता हूं, कहता हूं। और ऐसे करते 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 इसकी परिपक्वता इसमें हो जाती है कि मैं देह से भिन्न हूं, ये भी संकल्प समाप्त हो जाता है, और केवल मैं हूं मात्र का संकल्प रहता है। और जब, ध्यान से सुनना, जब
ये चीज हो जाती है तो हमारे बुद्धि से अंदर और बाहर ये दो कंसेप्ट जो है ये समाप्त हो जाते हैं। संसार किसको कहते हैं? वह मन जिसमें अंदर और बाहर ये दो कंसेप्ट बने हैं वो है संसारी। देखो, जिस वस्तु को हम अंदर और बाहर इस कंसेप्ट के द्वारा ग्रहण करते हैं वहां ज्ञान की त्रिपुटी निर्माण हो गई और वहां संसार प्रारंभ हो गया। और समाधि की स्थिति क्या है? जहां अंदर और बाहर ये दो कंसेप्ट समाप्त हो गए। ये कंसेप्ट कब समाप्त हो गए? जब हम देह का जो परिच्छेद है देश काल वस्तु का, इस परिच्छेद को पादाक्रांत करके परे चले गए हो, तब जाकर के हमारे मन में अंदर और बाहर ये दो संकल्प समाप्त हो गए। ऐसा अंदर बाहर संकल्प विकल्प रहित मन ही परमात्मा है। अब इस स्थिति का वर्णन बताने के लिए बताते हैं, जब कोई व्यक्ति पुरुष पहली बार अपने प्रियतमा से आलिंगन कर रहा हो तो उस समय उसके अंतःकरण में, मन में, अंदर या बाहर सभी संकल्प समाप्त हो गए और वो केवल एक होकर के रहता है। उस समय वो निद्रा में भी नहीं रहता, निद्रा के न तिष्ठेत निद्रया, वो निद्रा में भी नहीं होता। ऐसी जो स्थिति है अंतःकरण की उसको कहते हैं समाधि की स्थिति। माने जो भी अनुभूति आ रही है उस अनुभूति के समय क्या हम अनुभव करने वाले बन जाते हैं या अनुभव स्वरूप रहते हैं? ध्यान से सुनना। वह ज्ञान जिसमें हम ज्ञान वाले बन जाते हैं या ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, ठीक, इसमें थोड़ा फर्क है। इसीलिए वह अनुभव जिसमें अनुभूत करने वाला व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता, ऐसे अनुभव को कहते हैं समाधि। और ये भी अंतःकरण की स्थिति है और इस समाधि के द्वारा अंतःकरण पर जो संस्कार है वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, यच्चिराद वांछितम किंचित अलभ्यत्वेन निश्चितम अकस्मात् तस्य संप्राप्तिः यदा भवति वै मुने तदा न वेद बाह्यं वापि अंतरं वाक्षणं नरः तिष्ठेन्न निद्रया क्रान्तः स समाधि उदीरितः। वही सिद्धांत। जब व्यक्ति अनेक सालों से, महीनों से, दिनों से किसी एक विशेष वस्तु की लालसा उसके मन में हो और वो समझे कि यदि ये वस्तु मुझे मिल जाए तो बस, और यदि वो वस्तु उसको अकस्मात मिल जाती है बिना एक्सपेक्टेशन के कि पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब उसका उदाहरण दे दे आपको तो अपने देश में जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं ओवरनाइट, कल रात को सोए थे रोटियां बेल के और सुबह उठ गए और चीफ मिनिस्टर बन गए। कल्पना भी नहीं जिसकी की जा सकती, वो जब लाभ हो जाता है तो उस समय जो स्थिति है अपने अंतःकरण की कैसी है, उसमें न तदा बाह्यम वापि अंतरम, उसमें अंदर बाहर का ज्ञान का भेद है वो समाप्त हो गया और उस क्षण में जो व्यक्ति है न तो निद्रा को प्राप्त है, ऐसी निर्विकल्प निद्रा रहित किसी वस्तु के आलंबन रहित अंतःकरण की जो स्थिति है उसको कहते हैं समाधि। फिर आगे बताते हैं, अतर्किकं व्रजन् क्वापि निर्भयो हृष्टमानसः अकस्मात् यदि संपश्येत् व्याघ्रादि मृत्यु संमितं तदा न वेद बाह्यं वापि अंतरं वाक्षणं नरः तिष्ठेन्न निद्रया क्रान्तः स समाधिरुदीरितः। एक आध बार समझो हम लोग कहीं घूमने जा रहे हो और बड़े मस्त है, प्रसन्न है, किसी प्रकार का डर मन में नहीं है और अपने आप को बड़े धन्य समझ करके कहीं जा रहे हो और सामने से शेर आ जाए तुरंत,
बिना किसी कारण से सामने से शेर आकर के और उसने अपनी प्रार्थना शुरू कर दी, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। शेर की उस समय तो यही प्रार्थना होगी ना, और क्या प्रार्थना होगी। ये मुझे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, यदि एक व्यक्ति के सामने शेर आ गया और दोनों सामने प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या प्रार्थना है? तो मुझे लगा आदमी की तो प्रार्थना में सोच सकता हूँ कि भगवान मुझे बचाओ तो मुझे बचा लो, बोले वो तो ठीक है, शेर क्या प्रार्थना करेगा, शेर क्या प्रार्थना, वो तो खा जाएगा। बोले नहीं, क्यों, तो खा रहा है ना, हाँ, फिर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और फिर उसको झपक पड़ेगा। ऐसी जो स्थिति है, अकस्मात यदि संपश्येत व्याघ्रादि मृत्यु संमितम, उस समय जो हमारी मन की स्थिति है, उस समय हम हिंदू होते हैं कि मुसलमान, उस समय हम स्त्री होते हैं कि पुरुष, उस समय हम देह के अंदर होते हैं कि देह के बाहर होते हैं, उस समय हम मंदिर के अंदर है कि मंदिर के बाहर है, उस समय सभी प्रकार के संकल्प जिसमें अंदर और बाहर ये दो संकल्पना का पूर्ण रूप से तिरस्कार हो चुका है, जिसमें निद्रा की अवस्था नहीं है, ऐसे निद्रा रहित संकल्प रहित अवस्था को कहते हैं समाधि। इस प्रकार से एक उदाहरण और देते हैं, अति प्रियम स्वपुत्रादि विभुम च गृह कर्मणि अरोगिणम यदा अकस्मात संसृणोति मृतम किल। यदि कोई किसी का अच्छा लड़का हो और अच्छे कार्य कर रहा हो, घर कार्य में दक्ष हो, बहुत ही अच्छा लड़का हो, और यदि सडनली समझ में आ जाए कि वो तो मर गया, उस समय जो हमारी बुद्धि की स्थिति है वो है समाधि की स्थिति। उस समय सभी प्रकार के संकल्प विकल्प एक क्षण के लिए समाप्त हो जाते हैं। अब ये समाधियों की स्थिति स्वाभाविक है, उसको निर्माण नहीं करना है। नहीं तो अभी मुझे समाधि करना है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मारो, हाँ आप ठीक है, आप समाधि समझ में आ गए, ये नहीं करना, उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। तो इसके बाद बताते हैं कि अन्यथापि वक्ष्यामि समाधि संभवम शृणु जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम मध्ये संति समाधयः। और भी अन्य समाधियां बताता हूं कि जब हम एक अवस्था का त्याग करके दूसरी अवस्था में प्रवेश नहीं किए लेकिन प्रवेश करने के लिए तैयार है, उस समय जो हमारे अंतःकरण की स्थिति है वो समाधि की है। देखो, हमारे स्वामी जी के शब्दों में कहे तो द लास्ट थॉट इज थॉटेड एंड देयर इज नो थॉटिंग। डोंट गो इनटू इंग्लिश। एक विचार समाप्त हो चुका है लेकिन दूसरा वृत्ति या विचार प्रारंभ नहीं हुआ, और उस समय में ना तो निद्रा की स्थिति है, ना तो लाभ की स्थिति है, ना तो हानि का विकल्प है। यह लाभ हानि या अंदर या बाहर या अनेकता, इन सभी विचारों का प्रारंभ नहीं हुआ, पहला विचार समाप्त हो गया। यह जो संधि काल है, यह जो दो वृत्तियों के बीच में जो संधि है उसको कहते हैं, वहां हम समाधि की स्थिति में रहते हैं। इसलिए जो अनेक प्रक्रियाएं बताते हैं समाधि की, उसमें एक प्रक्रिया ये है कि ये प्रक्रिया पहले हम आपको बहुत ठोस रूप से बताते हैं, फिर सूक्ष्म रूप में आएंगे। पहली प्रक्रिया, नॉर्मली जब हम जीते हैं तो हमारा जीवन कैसा है, एक अनुभव को हम अनुभूत करने के बाद उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर इतना जबरदस्त रहता है कि दूसरे अनुभव में पहले अनुभव का प्रभाव दिख पड़ता है। समझो कोई आया, उसके साथ हमने गुस्सा किया क्योंकि उसने कुछ गलती करी थी, परेशानी किया था, उसको गुस्सा कर दिया और उसके बाद वो तो चला गया, हमारे हृदय में गुस्सा छोड़ के रख दिया, आप गुस्सा रखो, हम जा रहे हैं। उसके बाद
समझो झगड़ा हुआ आपका पत्नी से, ऐसे उदाहरण देने चाहिए कि जो स्वाभाविक है। पत्नी से झगड़ा हो गया, उसके बाद खूब गुस्से में है, पता नहीं भगवान ने पत्नियां क्यों निर्माण की, मन में आग लगी हुई। उसके बाद लड़का आता है कि पापा मुझे वो कॉलेज की फी भरनी है, उसके लिए 5,000 रुपीज चाहिए, 5,000 मुझे ले जाओ, मुझे भेज डालो मार्केट में जाकर के, पैसे 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 पैसे। समझ क्या रखा है आप लोगों ने, कोई पेड़ रखा है? अब उसको पता नहीं, पापा ने कल मुझे बताया था कि जब तुम जाओगे ऑफिस में कॉलेज में तो पैसे ले जाना, भर देना। और इसी प्रकार से मैंने मांगा और जाकर के बरस पड़े बिना कुछ आगा पीछा। और फिर बच्चे भी अब एक्सपर्ट हो गए हैं, रोज का वही धंधा है। और फिर जाते हैं माँ के पास के, मम्मा क्या हो गया? कुछ नहीं, आज हिटलर ज्यादा ही गर्म है। तो वो जो पत्नी है वो भी जानती इनका स्वभाव है और बच्चे को समझाती। अब क्या हो रहा है, उन्होंने एक जो अनुभव है उसको दूसरे अनुभव में घसीटा है और इसके कारण दोनों अनुभव एक दूसरे से कलुषित हो गए हैं। ये हमारी सर्वसाधारण जीने की पद्धति। ऐसा जिसका जीवन है वह आध्यात्मिक साधक नहीं। तो पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज ये है, अपना एक अनुभव दूसरे अनुभव को प्रभावित ना करे। देखो कितनी महत्व की बात है। अंग्रेजी में कहे, वी शुड नॉट मिक्स वन इशू विथ अनदर इशू। और ये बात नहीं होती, इसीलिए व्यक्तित्व निर्माण होते हैं। और जब व्यक्तित्व निर्माण होते हैं तो उन व्यक्तित्वों में दूसरों के प्रति राग द्वेष निर्माण होते हैं। ध्यान से सुनना इसको। समझो एक व्यक्ति है, उसका स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा क्या क्या करता है। तो पहले बार उसने क्या क्या किया, उसका हमने इंप्रेशन अपने मन पर कर लिया। दूसरे बार मिला, फिर उसने क्या क्या कहा, फिर दूसरा इंप्रेशन कर लिया। उसके बाद हुआ क्या कि उस व्यक्ति के बारे में हमारे मन में एक चित्रण बन गया और उस व्यक्ति को हम उस चित्र के कंपैरिजन में ही देखते हैं। इस प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को गठित कर रहे हैं। इसीलिए दो अवस्थाओं के बीच जो निर्विकल्प स्थिति है, निद्रा रहित निर्विकल्प स्थिति, उसको जानने के लिए पहले अपने इस व्यवहार को हमको सुधारना चाहिए। हम किसी भी एक अनुभव को दूसरे अनुभव में ले जाना बंद कर दें, फर्स्ट। दूसरी बात, एक ही व्यक्ति के साथ जब हम 2 बार 4 बार व्यवहार करते हैं तो पहला उस व्यक्ति के साथ जैसा अच्छा या बुरा व्यवहार हो, वो पहला व्यवहार दूसरे व्यवहार को कलुषित ना करे। ये अपने इंटरेस्ट में है। ऐसा जब होता जाएगा तब क्या होगा, हमारा मन एकदम स्वाभाविक शांत रहेगा और किसी भी प्रकार का बायसनेस अपने मन में नहीं होगा। अब देखो, इसको उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे। कई बार क्या हो जाता है कि जब हम कोई एक अनुभव बहुत बुरा एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कोई बच्चा कॉलेज में या स्कूल में गया और वो किसी कारण से फेल हो गया, तो उसके बाद जब दूसरा समय आएगा तो उसके मन में वो डर बैठा रहेगा, पिछले बार में मैंने ट्राई किया था लेकिन फेल हो गया था। आई थिंक आई एम नॉट मेंट फॉर सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, आई थिंक आई एम स्पेशली डिजाइन्ड फॉर फेलिंग। दूसरी बार होकर के वैसा ही हुआ। उसके बाद बाकी सभी क्षेत्रों में वो एक्सपर्ट है, लेकिन जहां वो परीक्षा, जहां वो पर्टिकुलर बात आ गई, वहां उसके मन में पहले संस्कारों का प्रभाव इतना जबरदस्त हो जाता है कि उसका एक व्यक्तित्व निर्माण होने लग गया। देखो, इसीलिए अपने साधना का, धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करने के लिए पहले अपना जो जगत के साथ व्यवहार है, उस व्यवहार में ये सुंदरता आनी चाहिए कि अपना एक व्यवहार दूसरे व्यवहार को कलुषित ना करे। लेट अस नेवर मिक्स इश्यूज ऑन एनी काउंट, फर्स्ट। अच्छा, दूसरी बात,
ये जब हम करेंगे तो हमको एक विशेष प्रकार का अनुभव आएगा। कौन सा अनुभव? हम अपने सर पर या अंतःकरण पर अपने अनुभवों का बोझा नहीं ले चलेंगे। अपने हृदय पर बोझा किस चीज का होता है? हृदय माने अंतःकरण। अपने अंतःकरण बोझा किस चीज का बोझा होता है? किसी भी अनुभूतियों के संस्कार जब हम काफी देर तक चलाते हैं उसको कहते हैं हमारे अंतःकरण का बोझा। जैसे किसी की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पश्चात फिर हम दुखी हो जाते हैं और फिर वो दुखी चल रहा है और ये दुख जैसे जैसे दिन चलेंगे धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दुख का उस मृत्यु के कारण कम होना माने क्या? माने वो दुख का जो संस्कार है उसका जो प्रभाव है और उस प्रभाव के कारण जो दुख का विकार है हमारे अंतःकरण में वो समय के अनुसार धीरे धीरे अस्पष्ट होने लग गया और धीरे धीरे हटने लग गया। और जितना वो हट जाएगा उतना हमने अपने अंतःकरण पर उस मृत्यु के अनुभूति का जो बोझा है वो उतार दिया। इसको ठीक से समझ लेना, पूरा सब संस्कारों का खेल है। जब तक संस्कारों के हम गुलाम हैं तब के इन संस्कारों को हटाने के लिए हमको सुसंस्कार निर्माण करने पड़ेंगे, नहीं तो उसी में फंसे रहेंगे। अच्छा, जब हम एक अनुभूति के होने के पश्चात उसका संस्कार निर्माण नहीं होने देते, ध्यान से सुनना, एक अनुभव हुआ और उसका संस्कार निर्माण नहीं होने दिया तो क्या होगा? उसमें अनुभव होगा लेकिन अनुभूत करने वाला व्यक्तित्व निर्माण नहीं होगा। अनुभूत करने वाला व्यक्तित्व कब निर्माण होता है? अंतःकरण को मैं कहने वाला और वो अंतःकरण जिस अंतःकरण पर किसी अनुभव विशेष का संस्कार है, इन तीनों को लेकर के व्यक्तित्व की निर्मिति होती है। तो अंतःकरण जब किसी वस्तु के साथ संपर्क आ गया तो अंतःकरण में ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के द्वारा सुख दुख की निर्मिति नहीं होती। जैसे हमने देखा ये माइक है हो गया, लेकिन इसका संस्कार पड़ा, ये माइक अच्छा है, मैं जाते समय इसको ले जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, अपने को नेसेसिटी है ना, ले चलो। ये जो है किसी भी ज्ञान के बाद अनेक संकल्प विकल्प का प्रवाह वो हमारे मन पर संस्कार निर्माण करता है। इसीलिए अंतःकरण जब किसी भी वस्तु व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उसको उसके मात्र से कोई नुकसान नहीं, लेकिन जब उसके संस्कार अंतःकरण पर निर्माण होने लग जाते हैं तो उन संस्कारों के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। और जब तक ये संस्कार हमारे अंतःकरण पर रहेंगे तब तक हम अपने अंतःकरण पर जगत का बोझा उठा के ले जा रहे हैं। वरिज जिसको हम कहते हैं, वो वरिज क्या है? वो वरिज यही संस्कारों का पुंज जो हमारे अंतःकरण पर आके बैठा है। इसीलिए समाधि को समझने के लिए यहां उन्होंने बताया है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम मध्ये संति समाधयः। जब हम दो अनुभूतियों के बीच के संधि को पकड़ते हैं तो उस समय क्या हुआ? उस समय जो पहला अनुभव था वो समाप्त होने के पश्चात दूसरा अनुभव प्रारंभ नहीं हुआ। तो पहला अनुभव क्या था? पहला अनुभव यह था कि वहां ज्ञेय वस्तु का ज्ञाता एक दूसरे से भिन्न थे पहले, और वो ज्ञाता और ज्ञेय जब अनुभव में एकत्र आ गए तो एकत्र आने के बाद यह ज्ञेय और ज्ञाता इनका भेद समाप्त हो गया। उनका जब भेद समाप्त हो जाता है तो वह केवल ज्ञान रहता है।
ध्यान से सुनना। जैसे समझो कोई वस्तु हम खाते हैं, रसगुल्ला खाया, तो पहले वो जो वस्तु है वो हमसे भिन्न है। उसके बाद उस रसगुल्ले का स्वाद लेने वाली हमारी जीवा जब उस वस्तु को अपनी जीवा के साथ संपर्क कर देते हैं, उस समय क्या है, वहां ज्ञान होता है कि यह मीठा है। और यह जो ज्ञान की स्थिति है ये कब निर्माण हुई? ये तब निर्माण हुई कि जो ज्ञानेंद्रिय है और जो ज्ञेय पदार्थ है, इन दोनों का भेद समाप्त हो गया। जहां वो भेद समाप्त हो गया वहां ज्ञान निर्माण हो गया, और केवल उस ज्ञान की स्थिति में हम रहेंगे तो हम समाधि में हैं। लेकिन हम केवल ज्ञान की स्थिति में नहीं रहते, हम क्या करते हैं, उस ज्ञान के बाद ज्ञानी बन जाते हैं। प्रॉब्लम तो वही है, ज्ञान वाले बन गए। अब पूरी प्रक्रिया कैसी है? शुद्ध परमात्मा तत्व ज्ञान स्वरूप। इस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में जब ज्ञाता और ज्ञेय इसका भेद निर्माण हो जाता है, तो ज्ञाता ज्ञेय भेद युक्त ज्ञान को मन कहते हैं। और वह मन जो ज्ञाता और ज्ञेय के भेद को स्वीकार कर रहा है, ये भेद समाप्त हो जाता है जब वह ज्ञाता और ज्ञेय एकत्र आ जाते हैं। जहां ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो गया, फिर वो ज्ञान अपने ओरिजिनल स्थिति में आ गया। जहां वो अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ गया, वो हमारी समाधि की अवस्था है। लेकिन उसके बाद तुरंत हम दूसरा थॉट फेंकते हैं, मैं जानने वाला हो गया हूं, ये बड़ा अच्छा है, आज का मेडिटेशन बड़ा जमा, कल का नहीं जमा था। इस प्रकार से योग का त्याग करके हम भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं। समाधि की योग की अवस्था है, भोग की अवस्था नहीं है। भोग की कौन सी अवस्था है? जिसमें भोक्ता का निर्माण हो जाता है, जिसमें ज्ञाता का निर्माण हो जाता है, और जिसमें कर्ता का निर्माण हो जाता है। इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम मध्य संति समाधयः, ये है दोनों के बीच का जो अंतराल काल है, दोनों के बीच का ये जो मध्य है, उसको पकड़ना माने समाधि के अभ्यास करना। ये तो हो गया स्थूल दृष्टि से। स्थूल दृष्टि से ये है तो सूक्ष्म दृष्टि से क्या है? हम तो इसी में सूक्ष्म हो गए। तो जब हम संयम का अभ्यास करते हैं, संयम माने हमारे मन को 3 प्रकार से बांध के रखना। एक प्रकार है देशतः, दूसरा प्रकार है वस्तुतः, और तीसरा प्रकार है कालतः। जब हमारा मन किसी एक विषय को एक स्थान पर काफी लंबे समय तक पकड़ के रख सकता है, तो वह जो हमारे मन की क्षमता है उसको कहते हैं संयम। अगेन आई रिपीट, वस्तु वही, स्थान वही, और काफी लंबे समय तक उसी वस्तु को वस्तुतः उसी स्थान में देशतः काफी लंबे समय तक कालतः जब हम अपने मन को पकड़ के रख सकते हैं, वह हमारे मन की जो क्षमता है उसको कहते हैं संयम। त्रयम एकत्र संयमः। अच्छा, जब ये अभ्यास करते करते, ये पहले अभ्यास स्थूल वस्तुओं को लेकर के किया जाता है कि शांत होकर के बैठने के बाद आंखें बंद करी और ये धारणा करी कि अब हमारा मन केवल हृदय में है, बाहर यहां से कहीं नहीं जाएगा। तो अपने हृदय को, अपने मन को पहले हृदय में स्थित करने का अभ्यास करें। जहां बैठे हैं तुरंत चले गए, कार को मैंने ठीक से पार्क किया कि नहीं मुझे याद ही नहीं, कि कोई आकर के उठा के न ले जाए, तो अपने हृदय से हट करके पार्किंग लॉट में पहुंच गए। तो हमारा मन पहले एक देश को पकड़ के रखने का अभ्यास करे।
कि अगले 4 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने मन को यहां से नहीं हटाएंगे। और ये कैसे करना है? अपना अपना सोचो। Nobody can teach this. You have to die your own death. मरना कैसा है स्वामी जी, आप जरा बताओ ना, डेमोन्स्ट्रेशन दे दो। You have to die your own death. अच्छा, ये तो हो गया देश का। फिर वस्तु का, एक किसी वस्तु को पकड़ के रखे। जैसे समझो हम भगवान कृष्ण के भक्त है, तो हम अपने हृदय में उसी वस्तु को पकड़ के रखे कि अब मेरे हृदय में भगवान कृष्ण आ गए हैं, उनका पीतांबर है और मोर मुकुट है और बढ़िया बढ़िया वहां मंद मंद पवन चल रहा है। इतनी सारी वस्तुओं को इकट्ठा किया, तब जाकर के वो एक वस्तु भगवान कृष्ण के अगल बगल की लेकर के हमारे हृदय में स्थिर होगी। और ये करते करते फिर एक एक चीज का त्याग कर देना है। अब वहां की जमुना जी गायब हो गई, फिर मंद मंद पवन गायब हो गया। ये सब गायब होते 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 केवल भगवान कृष्ण मात्र रहे। तो एक वस्तु को लेकर के हमने अपने मन को नियंत्रित किया है। और उसके बाद ये क्षण मात्र के लिए नहीं, ऐसा जो हमारे मन का भाव है उसको काफी लंबे समय तक हम चला रहे। ये स्थूल अभ्यास, इसका अभ्यास करते 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 हमारे मन में ये एक्सपर्टाइज जागृत हो जाती है। कौन सी एक्सपर्टाइज? जहां हम चाहे, जब हम चाहे और जिस वस्तु के बारे में चाहे हम अपने मन को लगा सकते हैं। देखो, हम लोगों की परेशानी क्या, ये परेशानी है, हम चाहते हैं पढ़ाई करना, उस समय आ जाती है नींद। हम चाहते हैं नींद करना, उस समय हम जागृत हो जाते हैं। हम चाहते हैं खाना खाना, उस समय हमको क्रिकेट की याद आती है। हम जब खेलते हैं क्रिकेट तब हमको पॉलिटिक्स की याद आती है। इस प्रकार से हमारा मन हमारे साथ मानो रिवोल्ट कर रहा है, किसी भी साथ कोऑपरेशन नहीं करता। इसीलिए मन को जब संयमित करने का अभ्यास करते हैं तो ऐसे संयमित मन को लगाने की जो सूक्ष्म प्रक्रिया है उसमें बताते हैं। पहले अपने मन को समझो भगवान के नाम में लगाया, हरि ओम, तो वो होने के पश्चात फिर दूसरा हरिओम प्रारंभ नहीं हुआ, तो 2 हरिओम के बीच का जो अंतराल काल है, जो गैप है, वहां किसी भी विजातीय या सजातीय संकल्प का उदय नहीं हुआ। वहां हम नींद को भी प्राप्त नहीं हुए। ऐसी जो स्थिति है अंतःकरण की, जिसको हमने देखा है भाष्य रहित भान, ये शब्द इसमें आ चुका है। ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, वह ज्ञान जिसमें किसी भी प्रकार की भाष्य वस्तु नहीं है। जैसे एक हमने हरि ओम को प्रकाशित किया तो उसमें प्रकाशित करने वाला मैं और प्रकाशित हुआ हरि ओम का संकल्प या वृत्ति और उसका ज्ञान। लेकिन जब ये खत्म हो गया, दूसरा प्रारंभ नहीं हुआ। लेकिन वहां मेरा अभाव थोड़ी है, तो वहां केवल अवेयरनेस है, केवल भान है। लेकिन वह जो भान है किसी अलग प्रकार के वस्तु को प्रकाशित नहीं कर रहा है, इसीलिए वह केवल भानात्मक जो स्थिति है उसको कहते हैं समाधि का अभ्यास। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम मध्य संति समाधयः। अब जिनको कुछ काम धाम नहीं है घरों में ना, उनके लिए यह अभ्यास बहुत सुंदर है। कौन सा? जब रात को सोए और सुबह जब उठे, क्योंकि जाना आना तो कोई है नहीं, तो उस समय उठ करके झगड़ा करने के स्थान पर, सुबह मुझे चाय नहीं मिलती इस घर में, जब से मैंने नौकरी छोड़ दी है, जब से मैं रिटायर हो गया हूँ, लोग समझ क्या रखते हैं। भगवान शंकराचार्य ने ठीक ही कहा था, अर्थम अनर्थम भाव यनितम, इसी के कारण सब अनर्थ हो रहा है। यावत वित्तोपार्जन सकता, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा यदि हमारा मन सुबह प्रारंभ हो जाता है तो भगवान बचाए। तो सुबह नींद टूट गई, हम अभी उठे नहीं, ये तो हम रोज ही करते हैं। रोज कहाँ करते हैं, फिर हम आलसी होकर के सो जाते हैं। तो नींद टूट गई, हम
सुषुप्ति अवस्था का त्याग कर चुके हैं, लेकिन जागृत अवस्था में प्रवेश करने के बाद अभी कुछ बने नहीं है। ठीक, हमारी जागृत अवस्था असल में कब शुरू हो जाती है? असल में शुरू हो जाती है जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य होता है। तब केवल सुषुप्ति अवस्था का त्याग करना माने जागृत अवस्था का प्रारंभ नहीं है। जागृत अवस्था का प्रारंभ हो जाता है जब स्थूल देह के साथ हमारा तादात्म्य हो गया। तो सुषुप्ति अवस्था का त्याग हो चुका है, लेकिन अभी जागृत अवस्था में आने के लिए स्थूल देह के साथ जो तादात्म्य है वो अभी हुआ नहीं। वो हमारी कौन सी स्थिति है? वो ये स्थिति है कि उस समय हम स्त्री नहीं, हम पुरुष नहीं, हम माँ नहीं, हम पिताजी नहीं, हम पुत्र नहीं, हम सास नहीं, हम अस्थमा नहीं। पिछले बार हमने आपको बताया ना सास और अस्थमा का फर्क। सास माने सास, अस्थमा माने ग्रैंड सास। दोनों मिला करके जिसको बहुत परेशान करते हैं वो है बहू। इस प्रकार से ये 3 रिश्ते हैं। तो ये किसी भी प्रकार का रिश्ता अभी तैयार नहीं हुआ। देखो, यह जो स्थिति है वो है समाधि की स्थिति। इसीलिए रोज सुबह इसको आप देखेंगे नहीं होगा ये, क्योंकि सुबह जब उठते हैं तो हमेशा रात को सोने के पहले संकल्प करके सोते हैं। और रात को सोने के पहले संकल्प ये होगा कल सुबह उठ करके सुबह सुबह पालक के पकोड़े बनाने हैं। सुबह उठ करके पालक के पकोड़े बनाने के संकल्प के साथ सोएंगे तो जैसे उठेंगे बिना आंखें खोले काटना शुरू कर देंगे कि ये पालक है कि बच्चे का दुपट्टा है, पता नहीं, क्योंकि संकल्प प्रबल था। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति नाम मध्य संति समाधयः। तो जितना यह हमारा मन सूक्ष्म होकर के इन संधि को ग्रहण करने लगेगा वो हमारी समाधि की स्थिति है। तो दूरे किंचित पश्यतस्तु बुद्ध्या चैकाग्रया मुने मनो दीर्घात्मता याति जलुकीव तृणालिषु देहे देहाभासमयं भावे भावात्मकं तथा मध्ये तन्निर्विकल्पाख्यं मनोलक्ष्य सर्वदा। नौ ये दूसरी स्थिति बताते हैं कि जब हमारा मन किसी दूर के वस्तु को एकाग्रता से देखता है, वस्तु बहुत दूर है और हम उसको बड़ी एकाग्रता से देख रहे हैं, तो हमारी मन की स्थिति क्या है? हमारी मन की स्थिति यह है, मन का एक धागा इस देह के अंदर बंधा हुआ है खूंटी को, उस खूंटी का नाम है अहम वृत्ति। तो उस मन ने एक तरफ से अपने इस देह के अंदर को अपने आप को बांध के रखा है, और दूसरा जो मन का धागा है वो उस दूर की जो वस्तु है उसमें एकाग्र हो चुका है। और उसका उदाहरण यहां देते हैं, जलुका इव तृणालिषु। ये ऐसा ही है कि जो घास पर चलने वाली जो कैटरपिलर होती है वो कैसा है, एक स्थान पर पकड़ के रखी और उसके बाद दूसरे स्थान पर रखा है। तो ये जो कैटरपिलर है उसके 2 पैर होते हैं, सामना वाला और पिछले वाला। तो पिछले वाला पैर को पकड़ के रखा है, सामने के पैर को ऐसा करके। तो वो पहले जो ऐसी यू शेप होती है फिर वो ऐसी सीधी हो जाती है, और उसके बाद पिछले वाला जो हिस्सा है छोड़ करके फिर वो इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार से वो जलू का जो है कैटरपिलर आगे चलती है। उसमें फिर क्या हुआ कि उसका लंबा होना सिकुड़ना, लंबा होना सिकुड़ना। इसी प्रकार से हमारी मन की स्थिति यहाँ बताई गई है। तो हमारा मन दूर दूर देश में रहने वाली वस्तु को देख करके उसको पकड़ रखा और अपने अंतःकरण में है या देह में है, इस प्रकार से लंबा हो जाता है। और जब ये मन किसी भी वस्तु को धारण करता है तो उस प्रकार के आकार को धारण कर लेता है। तो उसके बीच में का जो स्थान है, माने दूर की वस्तु, ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म ध्यान की प्रक्रिया है, समझो। इसीलिए इसको त्राटक में इसका अभ्यास करते हैं। जो सूर्य का त्राटक करने वाले हैं कि हम यहाँ बैठे हैं और सूर्य अनेक मीलों दूर है हमसे, हमने उसके तरफ देखा शाम के समय या सुबह के समय,
हम यहाँ बैठे हैं। अब हम देख रहे हैं सूर्य को, और सूर्य के उस स्थान पर हमारे मन का दूसरा कोना लगा हुआ है, और पहला कोना कहाँ है? हमारे ही देह में फंसा हुआ है। अब हमारी मन की स्थिति क्या हो गई है? इस मन में केवल दो वृत्तियों की स्पष्टता है। एक अहम वृत्ति जो देह को धारण करके रखी है, और वही मन दूसरी प्रकार की वृत्ति धारण कर रहा है, इदम वृत्ति, जो वो सूर्य को ग्रहण कर रहा है आकार के द्वारा। अब बीच में क्या है? बीच में मन का कोई भी आकार नहीं। जब हम अपने ध्यान को उस वस्तु का, दूरस्थ वस्तु का त्याग कर चुके हैं और अहम वृत्ति को ग्रहण करने को तैयार नहीं है, तो बीच में का जो स्थान है वहां हमारा मन निर्विकल्प अवस्था में रहता है। वहां यदि हम अपना संयम करें तो वहां हमारी समाधि की स्थिति हो जाती है। तो इसीलिए आगे कहते हैं कि बहुना किम इह उक्तेन शृणु सूक्ष्म विमर्शनम व्यवहारेण कस्यापि ज्ञानम एकंतु भासते खंड ज्ञान समूहात्मा व्यवहारो यमात् ततः अतएव वर्णयन्ति तैर्तिका सर्व एव ही। लेकिन यह जो ज्ञान की अखंडता है, कौन सी ज्ञान की अखंडता? मैं इस वस्तु को ग्रहण करने वाला अहम वृत्ति, जिस वस्तु को ग्रहण किया गया इदम वृत्ति, ये अहम और इदम वृत्ति के बीच में खंड नहीं है, यह तो अखंड है ज्ञान। लेकिन चूंकि हमारा ध्यान या तो अहम वृत्ति पर रहता है या इदम वृत्ति पर रहता है, और उसके कारण हम ये कल्पना करते हैं, कौन सी कल्पना करते हैं? कि मैं जानने वाला जानी हुई वस्तु से अलग हो गया हूं। यह जो कल्पना है, यह कल्पना ही ज्ञान में खंड निर्माण करती है। देखो, बहुत सूक्ष्म विचार है ये, और ये केवल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। कैसे? जब हम किसी व्यक्ति को अपना समझते हैं, माने क्या? उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में ममता होती है। ममता माने मेरा। तो जब उस व्यक्ति को हम जब देखते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ हमारा जो व्यवहार है, वो व्यवहार कैसा है कि मैं वर्सेस तू, ये भेद समाप्त हो गया। इसीलिए स्वाभाविक अट्रैक्शन, प्रेम जागृत हो जाता है। क्यों? कि अलगपना नहीं है। और यदि दूसरा कोई व्यक्ति हो जिसके प्रति मन में घृणा है, वो यदि मिले तो हम उससे दूर जाना चाहते। क्यों? कि उसके प्रति दूसरी भावना है कि ये मेरा हितैषी नहीं है और ये मेरा हितैषी है। तो ये दोनों जो कल्पना है, किसी को हम शत्रु कहते हैं, किसी को मित्र कहते हैं, ये केवल कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। शत्रु कौन है? जिसके कारण हमको दुख होता है। मित्र कौन है? जिसके कारण हमको कुछ ना कुछ फायदा होता है। और यदि फायदे करने वाला फायदा न कर सके तो दूसरे क्षण में वो शत्रु बदल जाता है। ये सब केवल भावना का ही चक्कर है। इसी प्रकार से यह केवल अपनी भावना है कि मैं इस देह में बैठा हुआ और वह दूरस्थ वस्तु, वह दूरस्थ जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे से भिन्न है। तो क्या बीच में सत्ता का अभाव है? क्या बीच में ज्ञान का अभाव है? क्या हम ये बीच का जो अभाव है, क्या उसको प्रकाशित नहीं कर रहे हैं? तो जिस अभाव को हम प्रकाशित कर रहे हैं अस्तित्व के रूप से, और जिस अभाव को हम जान रहे हैं कि वो है, तो वह भानात्मक सत्ता जिसको हम अभाव के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उसका अभाव कब हुआ? कभी नहीं हुआ। इसीलिए यह जो उदाहरण दिया है बहुत सुंदर उदाहरण है। किसी भी दो वस्तुओं के बीच में मैं जानने वाला और ये वस्तु जानी गई, इसके बीच का जो भाग है वो खंड निर्माण करने वाला है, वास्तविक नहीं है। जैसे सूर्य प्रकाशात्मक है और उस सूर्य का प्रकाश जब हमारे पृथ्वी पर पड़ता है तो वहां डे लाइट या दिन का प्रकाश हमको दिखता है।
अब सूर्य प्रकाशात्मक है और उस सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़ के परावर्तित होता है तो उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, सूर्य और पृथ्वी इसके बीच में सूर्य की किरणें है या नहीं है। यदि इसके बीच में सूर्य की किरणें हैं तो हमको दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए। यदि हमको सूर्य के किरणों का दर्शन होगा तो अंधेरा दिखेगा क्या, नहीं। कि जब हम अपने पृथ्वी के वातावरण के परे चले जावे तो वहां केवल अंधेरे का अनुभव आता है। क्यों? भले हमको सूर्य की किरणों का दर्शन ना हो रहा हो, लेकिन सूर्य के किरणों का अभाव वहां नहीं होता। उसी प्रकार से भले हमारे मन ने, ध्यान से सुनना संतो, भले हमारे मन ने एक किसी वस्तु विषय को ग्रहण किया हो और उस मन का दूसरा जो एंड है, दूसरा जो धागा है वो मैं के रूप में रहा हो, तो मैं और जिस वस्तु का दर्शन हो रहा है वो दृश्य पदार्थ, इनमें किसी भी प्रकार का खंड नहीं है। देखो हम मैं को कैसे ग्रहण कर रहे हैं, हम मैं को ग्रहण कर रहे हैं भावात्मक सत्ता के रूप में। मैं हूं और मैं जानता हूं, ये अपने आप का ग्रहण हो रहा है। उस सूर्य को हम कैसा ग्रहण कर रहे हैं, सूर्य है और सूर्य को हम जानते हैं, और इन दोनों के बीच में का जो अभाव है उस अभाव को हम कैसे ग्रहण करते हैं कि अभाव है और अभाव को हम जानते हैं। तो होना और जानना, इसका अभाव कहां है? यह तो अखंड है। देखो संतो, बहुत सुंदर विचार है ये। जितनी सूक्ष्मता से हम अभाव में भावात्मक ज्ञान का दर्शन करना सीखेंगे, उतने हम परमात्मा के करीब हैं। अब जब हमारे इस अभ्यास के द्वारा अभाव में भावात्मक ज्ञान का दर्शन होने लग जाता है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार, क्यों कि वहां किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। इसी को भगवत गीता की भाषा में कहें, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इह इव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। देखो समत्व का पूर्ण वर्णन भगवत गीता में इसी ब्रह्म तत्व को प्रतिपादित करने के लिए किया है। तो ये परमात्मा में समता का अभाव कैसे आता है? समता का अभाव परमात्मा में कभी आ ही नहीं सकता। केवल समता के या अखंडत्व के खंड की कल्पना की जाती है। फिर हम आपको आगे स्टेप ले जा रहे, जो अनंत है, अनंत में खंड नहीं होते, खंड की कल्पना करी जाती है। जैसे आकाश अनंत है तो इस आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये कल्पना की रेखाएं खींची जा सकती है। जिस प्रकार से पूर्वी अखंड है, पृथ्वी अखंड है, तो ये पृथ्वी में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसकी कल्पना करी जा सकती है। समझो 5000 वर्ष पहले अपने हिंदुस्तान का जो नक्शा था और आज जो नक्शा है कितना फर्क हो गया। तो इसके कारण क्या पृथ्वी के टुकड़े हो गए? नहीं। तो एक में या अनंत में शांत की या खंडों की कल्पना की जाती है, लेकिन कल्पना के कारण अनंत वस्तु में किसी भी प्रकार का अंत निर्माण नहीं होता। देखो, तो जो ज्ञान है
जो भावात्मक सत्ता मैं के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भानात्मक सत्ता हम विषय के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, और जो भानात्मक सत्ता हम अभाव के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो भानात्मक सत्ता मैं, भानात्मक सत्ता विषय और भानात्मक सत्ता, इन दोनों के बीच में का अभाव, इन तीनों में भानात्मक सत्ता तो कॉमन है ना। तो फिर मैं वर्सेस वह, यह जो है यह काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करना माने समाधि का अभ्यास। और ये निष्ठा कैसे प्राप्त होगी? जब वस्तु को हम भानात्मक सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, और जब अपने आप को हम भानात्मक सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, और जब इन दोनों का भेद समाप्त हो जाता है, ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता भी भानात्मक सत्ता है, कॉन्शियस एग्जिस्टेंस, और ज्ञेय भी भानात्मक सत्ता है, कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। इनका जब भेद समाप्त हो जाता है, तो इस भेद की समाप्ति में ही तत्व का अनुभव है। अब ये कैसा करें? इसके लिए हमारे भक्ति शास्त्र बहुत सरल बात बता दे। कौन से? सबके साथ प्रेम से रहो। यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः। जो किसी दूसरे के कारण उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण दूसरा कोई उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, इस प्रकार से उद्वेग रहित अस्तित्व को परमात्मा कहते हैं। कितनी सुंदर बात है भक्ति के शास्त्र में समाधि की परिभाषा। तो यह जो विचार है यह अत्यंत सूक्ष्म है। हमारा मन उस जो के जैसा लंबा मानो हो गया, एक साइड में मैं, दूसरे साइड में इदम, यह मैं को हमने ग्रहण किया भानात्मक सत्ता, इदम को हमने ग्रहण किया भानात्मक सत्ता, तो इसके बीच में जो अभाव है उसको भी तो हम भानात्मक सत्ता के रूप में ही ग्रहण करते हैं। हम कहते हैं कुछ नहीं है, अभाव है। ग्रहण हमेशा अस्तित्वात्मक ही होता है, ग्रहण हमेशा भावात्मक ही होता है। लेकिन चक्कर क्या हो जाता है, हम उस भाव को, उस अस्तित्व को तो तिरस्कृत करते हैं, और उसके ऊपर में जो परिच्छिन्न पदार्थ है उसको महात्म्य देते हैं, और इसी के कारण भेद का अनुभव या भेद की प्रतीति आती है। तो इस प्रकार से ये बताने के बाद फिर कहते हैं कि जो खंड खंड का दर्शन हमको हो रहा है कि मैं जानने वाला, वो वस्तु जानी गई, ये एक दूसरे से भिन्न है। फिर एक वस्तु का ज्ञान दूसरे वस्तु के ज्ञान से भिन्न है। तो हो क्या रहा है, हम अखंड ज्ञान में खंड निर्माण कर रहे हैं। पहला खंड निर्माण हुआ ज्ञाता वर्सेस ज्ञेय, वास्तविक नहीं है, हमने निर्माण किया। फिर एक वस्तु वर्सेस दूसरी वस्तु, देखो ये ठीक से समझ लेना। पहला ज्ञान में जो खंड हुआ है, ब्रीच हुआ है, वो है मैं वर्सेस जो मैं नहीं हूं, आई वर्सेस नॉट आई, आत्मा वर्सेस अनात्मा। फिर अनात्मा में भी फिर हम खंड कर देते हैं, वस्तु नंबर 1 वर्सेस वस्तु नंबर 2, वस्तु नंबर 2 वर्सेस वस्तु नंबर 3। तो देखो एक जो अखंड एकमेवा द्वितीय जो भानात्मक सत्ता है उसमें हमने कितने खंड निर्माण कर दिए हैं। और फिर ये खंड निर्माण होने के बाद उसके बारे में हम विचार करते हैं, अनेक प्रकार के विचार। एक जो सर्वसम्मत विचार है वो ये है कि जिस वस्तु का, परिच्छिन्न वस्तु का हमको ज्ञान हो रहा है वो क्षणिक है, वो नित्य बदलने वाली है। ये भिन्न भिन्न तरीके हैं।
जो एक वस्तु का ज्ञान है दूसरे वस्तु के ज्ञान से भिन्न होने के कारण वो क्षणिक है। और तीसरा, एक वस्तु को जानने वाला और दूसरे वस्तु को जानने वाला वो एक दूसरे से भिन्न है। फिर हम रिपीट करेंगे, इसको ठीक से समझ लेना। प्रत्येक बौद्धिक ज्ञान में वृत्ति की त्रिपुटी होती है। एक, जिस वस्तु को हम जानते हैं वह ज्ञेय वस्तु, दूसरा जो जानता है वह ज्ञाता, और तीसरा उस वस्तु का जो ज्ञान है वह ज्ञान। तो प्रत्येक ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये त्रिपुटी है। अब इसमें ज्ञेय वस्तु एक दूसरे से भिन्न है, उसके बाद एक वस्तु का ज्ञान दूसरे वस्तु के ज्ञान से भिन्न है, और तीसरी बात जब आती है तब हम फंस जाते हैं। कहाँ हम फंस जाते हैं कि नहीं, मैंने ही तो एक खंबे को देखा था, मैंने ही दूसरे खंबे को देखा, मैंने ही तीसरे खंबे को देखा। तो वस्तु की भिन्नता तो हम स्वीकार करते हैं, वस्तु के ज्ञान की भिन्नता हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस वस्तु को प्रकाशित करने वाला जो परिच्छिन्न व्यक्तित्व उस वस्तु के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था उसको हम अखंड रूप से स्वीकार करते हैं, और वही जीव भाव निर्माण हो जाता है। क्यों? इसलिए यदि समझो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है। यदि ज्ञेय वस्तु नहीं है तो ज्ञान किसका होगा? यदि ज्ञान नहीं है तो क्या उसको हम ज्ञाता कहेंगे? यदि ज्ञाता ही नहीं है तो ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित कौन करेगा? माने ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है अपने अस्तित्व के लिए। तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर अवलंबित है। एक को निकाल डालो तो दोनों का अस्तित्व नहीं। जैसे समझो एक ट्राइपॉड है और वो बढ़िया अपने ठाठ से खड़ा हुआ है, और ये तीनों जो पैर है उसके ट्राइपॉड के एक दूसरे से संपर्क रखे हुए, इसमें से एक को निकाल डाले तो बाकी के दोनों नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है। उसी प्रकार से प्रत्येक त्रिपुटी में जो तीन भाग है ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, वे एक दूसरे पर अवलंबित है। अब ऐसी दो त्रिपुटियां ले लो तो दो त्रिपुटियों का फिर विश्लेषण करें। कौन सा? दो त्रिपुटियों का अलग होने का कारण क्या है? अलग होने का कारण यह है कि विषय नंबर 1 और विषय नंबर 2 इनमें भेद है। वेरी गुड, ये समझ में आ गया। फिर विषय नंबर 1 का ज्ञान और विषय नंबर 2 का ज्ञान एक दूसरे से भिन्न है, ये भी समझ में आ गया। अब तीसरी बात जो है, विषय नंबर 1 को जानने वाला और विषय नंबर 2 को जानने वाला ये भिन्न क्यों नहीं है? वहां आकर के हम फंस जाते हैं। इसको यदि फंसे ना तो मालूम है जीवन भर हंसते रहोगे। ऐसे कल का जो मैं था और आज का जो मैं है, हमारी अनुभूति क्या है? वो एक ही है, वो एक नहीं है, वो अलग है। कल मैं दुखी था, आज मैं ज्यादा दुखी हूं। देखो, वी आर ग्रोइंग एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ। तो जो दुखी है और जो ज्यादा दुखी है वो एक कैसा हो सकता है? तो फिर निकला क्या इस विश्लेषण से? पूरा एक बात निकली कि हम जो अनुभव करता है वो असल में प्रत्येक अनुभव में अलग अलग है, लेकिन उसको हम किसी भी गलती के कारण अखंड रूप से समझ लेते हैं। और यह जो खंडित वस्तुओं का समूह अज्ञान के कारण एकत्रित किया है उसको कहते हैं ईगो, उसको कहते हैं दुखी व्यक्तित्व। आप देखो, हमको जब अपने बारे में बोलने को बताते हैं तो हम क्या बोलते हैं अपने बारे में?
हम केवल अपने भूतकाल की जो गंदगी है उसी को बोल सकते हैं। जो भूत है वो तो मर के सड़ के चला गया, लेकिन उसी को ले आएंगे और अभी तक समझे पहुंचे। उसके बाद फिर हम मंदिर में आ गए, फिर क्या हुआ, फिर आपसे बात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम सुनने को बैठे, उसके बाद क्या हुआ, खत्म। जहां हम, ध्यान से सुनना, जहां हम वर्तमान में पहुंचते हैं वहां बोली बंद हो जाती है। ठीक, जब हम प्रेजेंस में रहते हैं तब प्रेजेंट का टेंस निर्माण नहीं होता। जब प्रेजेंस को हम पास्ट के संदर्भ से देखते हैं तो उसी प्रेजेंस को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कारण क्या, क्योंकि पास्ट ने जो टेंशन बनाया है उसी के कारण उसी प्रेजेंस को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो जो शुद्ध अस्तित्व है, दैट प्योर एग्जिस्टेंस, उसी में टेंशन जब निर्माण हो जाते हैं तो संसारी निर्माण हो गया। तो ये टेंशन को हटाने के लिए एकमात्र उपाय है, वो यह जो व्यक्तित्व है खंडित है, लेकिन इस खंडित व्यक्तित्व को हमने एक धागे में पिरो लिया है और कल्पना करते हैं कि ये जो व्यक्तित्व का समूह है वो मैं हूं। नहीं, इन व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाला जो प्रकाशक है वह मैं हूं। कैसे? हमने अपने दुखी व्यक्तित्व को प्रकाशित किया। कल मैं बड़ा दुखी था, पहले मैं कम दुखी रहता था, आजकल दुखी रहना मेरा स्वभाव बन गया है। तो हमने इन तीनों व्यक्तित्वों को प्रकाशित किया ना? हाँ जी। तो जब आप किसी वस्तु को प्रकाशित करते हो तो आप नहीं हो, जब किसी ज्ञान को प्रकाशित करते हो तो वो ज्ञान आप नहीं हो। तो जब इन व्यक्तित्वों को हम प्रकाशित कर रहे हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो वो व्यक्तित्व मैं कैसे बन सकता हूं? थिंक। इसीलिए समाधि का जो अभ्यास है उसमें जब तक ये बातें क्लियर नहीं होगी तब तक के हम केवल कल्पना के साम्राज्य में रहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। इसीलिए भैया सबसे जो अनेक साधना की बातें बताई है उसमें से एक बात ये है कि किसी भी कारण से अपने आप में विक्षेप निर्माण नहीं होने चाहिए। विक्षेप क्यों निर्माण होते हैं? जब हम अपने आप को किसी व्यक्तित्व विशेष के रूप में स्वीकार करते हैं तब। आदमी के रूप में मैं दुखी नहीं हूं, पति के रूप में मैं सुखी नहीं हूं। पति है व्यक्तित्व और आदमी है उसका अधिष्ठान। प्रकाशित करने वाला शुद्ध चैतन्य वो है मेरी असलियत। जो प्रकाशित व्यक्तित्व है सुखी दुखी वो मैं नहीं हूं। जितना हमारा ध्यान सूक्ष्मता से इस विवेक में रहेगा उतना हम तत्व के पास जा रहे हैं और उतनी हमारी साधना या समाधि का अभ्यास हो रहा है। इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि जब तक के इन जगत के ईंट पत्थरों में दिमाग फंसा रहता है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहते हैं तो बाकी कुछ नहीं, या वहां जाकर के ईंट की पूजा कर लो और तुम्हारे लिए हम खून चढ़ा देंगे। चढ़ाओ, कौन से खून के बैंक से ले आओगे? खून चढ़ा देंगे। ये जगत के विषयों से जब तक के मन पूर्ण रूप से उपरत नहीं होता तब तक के तत्व का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो ग्रंथ है हमारा त्रिपुरारस्य, इसमें विचार का प्रतिपादन अत्यंत सूक्ष्म है। जो ऊपर ऊपर के पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको फिर हाँ करके चक्कर काट के चले जाते हैं। अच्छा, आगे बताते हैं अष्टावक्र जी महाराज, जरा याद रखना 2000 चीजें। कौन सी?
कहोलात्मज जानी ही, कहोल अष्टावक्र जी के पिता का नाम, कहोलात्मज जानी ही जानताम तु प्रतिक्षणम समाधि रस्ति चान्यस्य समाधि शशशृंगवत। अष्टावक्र जी एक बात सुनो, जिनको समाधि के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, समाधि किसको कहते हैं? अभी हमने देखा समाधि किसको कहते हैं। जिनको इस समाधि के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान नहीं है, वो प्रतिक्षण समाधि में रहते हुए भी वो समाधि में है, ये ज्ञान नहीं है। इसी के कारण समाधि में प्रवेश करने के लिए खामोखाम परेशान हो रहे। और ऐसे व्यक्तियों को समाधि का लाभ वैसे ही है जैसे शशशृंग, जैसे जो खरगोश है, खरगोश के सिंग जैसे असंभव है मिलना, उसी प्रकार से हम अभी एकदम समाधि में जा रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। जैसे होता है ना कि MTNL पीपल ऑन वर्क, टेक ए डिटूर, उसी प्रकार से समाधि इन प्रोग्रेस। अरे महाराज, जो समाधि अखंड है वही असली समाधि है। और वो अखंड समाधि कौन सी है? यही केवल किसी भी वस्तु व्यक्ति विशेष को लेकर के किसी भी प्रकार के विक्षोभ के द्वारा प्रभावित न हो करके हम इस अखंड ज्ञान की अनुभूति में नित्य निरंतर रहते हैं, वह है हमारी अखंड समाधि। और उसको पहले पहचानना है, बहुत महत्व की बात है। इस शास्त्र को दूसरा एक टेक्निकल नाम है प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। भगवान शंकराचार्य ने अपने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में इस शब्द का प्रयोग किया है, जब प्रत्यभिज्ञायते। प्रत्यभिज्ञा माने पहचान, जानना। हमको केवल अपने आप को पहचानना है। अपने आप की पहचान करने के बाद ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। उसके लिए बाहर के आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए हे कलोहात्मज जानी ही जानताम तु प्रतिक्षणम समाधि अस्ति च अन्यस्य समाधि शशशृंगवत। तो जो समाधि को स्पष्ट रूप से जानता है वो तो नित्य निरंतर समाधि में है। ऐसे एक उदाहरण ले लो, जैसे कोई छोटा बच्चा है और हम कई घरों में जाते हैं तो बच्चों के साथ खेलते, मजाक उड़ाते उनकी, तो हम कहते हैं उनको, देखो हम तुम्हारे मम्मी को हमारे साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो पापा है, हमारे पास तो कोई भी नहीं, हम मम्मी को ले जाएंगे। और वो बच्चा सोचता है कि हम असल में मम्मी को ले जा रहे हैं, हमको कोई पागल कुत्ते ने काटा है, हम तो मजाक कर रहे। तो हम जानते हैं कि हम उसके मम्मी को नहीं ले जा रहे, लेकिन वो बच्चा नहीं जानता। तो न जानने के कारण उस वस्तु को वो सत्य समझ करके दुखी होने लग जाता है। और हम भले कह रहे हैं उसके लिए कि मैं तुम्हारे मम्मी को ले जा रहा हूं, लेकिन जानता हूं कि इसको मैं नहीं ले जा रहा हूं। इसीलिए इस ज्ञान में ही समाधि की अनुभूति है। और इसीलिए जो वही बात है, मैं तुम्हारे मम्मी को ले जा रहा हूं, इस वाक्य के कारण बच्चा रोता है। और वही वाक्य जब मैं कहता हूं तो मैं नहीं रोता, देखो। और यदि वो मम्मी ने सीरियसली ले लिया तो फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। इसलिए ये बड़ा आनंद है संतो, इसमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। और जितनी ये हमारी समझ ठीक रहेगी उतना हम समाधि में नित्य निरंतर है। तो ये होने के बाद यहां तक एक प्रसंग पूरा हो जाता है। इसके बाद हमारे अष्टावक्र जी महाराज फिर प्रश्न उठाते हैं जनक जी के सामने। कहते हैं, जनकोक्तम इति श्रुत्वा भूया पप्रच्छ द्विजः राजन्नेव व्यवहृतौ समाधि निर्विकल्पकः सर्वेषाम् अस्ति यदि चेत् तत्कुतः सम्भूतिर्भवेत्।
सुषुप्तो दर्शने चापि जड़ा व्यक्त विभासतः पुरुषार्थ असाधनत्वं समाधि तु अविकल्पकः शुद्ध संवित्ति भासात्मा तद्भूय संस्कृति कथम एतदेव हि विज्ञानम अज्ञान कुलनाशनम निर्विकल्प समाध्याख्यम निःश्रेयस कारणम एतन्मे शंस राजेन्द्र सर्व संशय नाशनम इत्यापृष्टो महीपालः प्राहत्तम मुनिपुंगवम। अब यहाँ हमारे अष्टावक्र जी महाराज बहुत सुंदर प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान आपने जो कहा कि समाधि के स्वरूप को यदि स्पष्ट रूप से जान लिया जाए तो व्यक्ति प्रत्येक क्षण में समाधि की अनुभूति कर रहा है, वो उसको समझ में आएगा। और यदि ऐसा सभी को हो जाए तो बड़ी समस्या होगी। कैसी? तो कहते हैं कि यदि व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो जाने या न जाने, निर्विकल्प समाधि की अनुभूति हो रही है। दो बातें हैं, एक निर्विकल्प समाधि होना और दूसरा यह निर्विकल्प समाधि का अनुभव है ये जानना। जैसे है ना कि कई बार टेम्परेचर आ गया, एक हमारे कोई मित्र है, बम्बई की बात है अभी कल परसों की, और उनको कुछ तो भी टेम्परेचर आ गया और क्या क्या हो गया। अब ये तो ठीक है, लेकिन क्या है ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो दुनिया भर के टेस्ट किए, सब कुछ किया, और वो टेस्ट करते करते कभी ये ट्राई कभी वो ट्राई करो, और उसमें उनकी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन इस सब होने के बाद भी उनको बीमारी क्या थी इसका अभी तक पता नहीं। उसी प्रकार से हम नित्य निरंतर निर्विकल्प समाधि का अनुभव करते हुए भी ये निर्विकल्प समाधि है, इसका जब तक हमको स्पष्ट रूप से ज्ञान नहीं होगा तब तक के निर्विकल्प समाधि की जो समाधि का जो सुख है वो मेरा है ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ज्ञान का जो आनंद है और अज्ञान का जो आनंद है इसमें यही भेद है। तो अब हमारे अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि राजन, यदि आप ऐसा कहते हो कि व्यवहार में प्रत्येक व्यक्ति निर्विकल्प समाधि होती है उसको, तो ये संसार कैसे चल रहा है ये बताओ। और असली बात क्या है, ज्ञानात्मक वस्तुओं का दर्शन और सुषुप्ति, माने जब किसी वस्तु को हम देखते हैं या सुषुप्ति अवस्था, इन दोनों में जिसका दर्शन हो रहा है वो जड़ पदार्थ है। और सुषुप्ति में भी अभाव का दर्शन है, अभाव भी जड़त्व है, वो कोई भावात्मक पदार्थ नहीं है। इस प्रकार से वहां तो केवल अव्यक्त का अभाव का ही अस्तित्व होता है। तो ये दोनों तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ के साधन नहीं बन सकते। और यदि निर्विकल्प समाधि को हम जाने तो वो केवल शुद्ध चेतन का ही अनुभव है। और यदि ऐसी बात है तो ये संसार चक्र किस प्रकार से चल रहा है, और जिसका नाम जिस निर्विकल्प समाधि है वही तो अज्ञान का नाश करने वाली है। और निर्विकल्प समाधि के साथ अज्ञान का नाश होने के बाद मोक्ष होगा। तो मोक्ष यदि होगा निर्विकल्प समाधि के साथ, और प्रत्येक व्यक्ति निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर रहा हो, भले वो न जाने, तो ये संसार कैसे चल सकता है? यहाँ तो केवल मोक्ष ही होना चाहिए। इसीलिए मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति निर्विकल्प समाधि के अनुभव में है लेकिन उसको वो जानता नहीं, और दूसरा व्यक्ति निर्विकल्प समाधि के अनुभव में है लेकिन उसको वो जानता है। अब जानने न जानने से क्या फर्क पड़ता है? जब हम एनासिन लेते हैं तो कोई जरूरत नहीं कि हमको डॉक्टर होना चाहिए। चाहे अज्ञानी व्यक्ति एनासिन की गोली खाए तो उसका सरदर्द बढ़ेगा, चाहे ज्ञानी व्यक्ति एनासिन की गोली खाए तो उसका सरदर्द बढ़ेगा। क्यों सरदर्द बढ़ेगा? इसीलिए उसको कह देना सरदर्द की गोली है क्या? हेलो, सरदर्द मिटाने की गोली है क्या? कौन पूछता है? शॉर्टकट है ना। कल हम कहीं गए थे, पूरा दिन का प्रोग्राम था हमारा, और रात को खाने के लिए कहीं गए। वहाँ बच्चे थे बढ़िया, हम रिडल खेलते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चों ने हमको पूछा, स्वामी जी ये क्या है? इसको क्या होता है, ये क्या है? हमको नहीं पता। स्वामी जी आप टीवी देखते नहीं क्या? मैं देखता हूँ कभी। बोले ये है एनासिन।
तो उसके बाद फिर उन्होंने बंद कर दिया। बताओ ये क्या है? तो मैंने बोला मुझे मालूम नहीं। बोले हम बता दें क्या? बोले ये है एनासिन की 2 गोलियां खाओ एकदम ठीक हो जाओगे। ये है तो आधी एनासिन माने 2 गोलियां। हमने कहा नहीं तुमको समझ में नहीं आया, ये है एनासिन, ये निकल गया एना, क्या बचा? तो इसका मतलब है सिन। तो चाहे हम एनासिन की गोली खाने वाले उसके फार्माकोलॉजी को जाने या न जाने, प्रभाव तो होगा ही ना। अब ये प्रश्न है इनका, यदि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने नित्य निरंतर व्यवहार में निर्विकल्प के समाधि में रहते हैं, हे भगवान आपके कहने के अनुसार, और निर्विकल्प समाधि में अज्ञान का नाश हो जाता है, तो मोक्ष होगा। मोक्ष यदि होगा तो संसार कैसे चलेगा? तो अष्टावक्र जी को प्रॉब्लम संसार को चलाने की, ये प्रश्न उन्होंने पूछा। और इस प्रश्न के उत्तर में वो बताए जाते हैं उनको कि यह कैसे संभव है। ये जो विचार है इस ग्रंथ में बहुत ही भिन्न प्रकार का है। यहाँ सविकल्प समाधि का महात्म्य बताया गया है। नॉर्मली निर्विकल्प समाधि में खूब हम मस्त हो जाते हैं, लेकिन जब तक के सविकल्प समाधि की निष्ठा नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री